हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ कीवर्ड के फोर्थ पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बाकी के 3 पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अलग अलग वीडियोस में बहुत ही इन डेप्थ हमने उस चीज़ को कवर किया हुआ है। सो आपको उन सारी प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेक कर लेना चाहिए। टारगेटिंग कीवर्ड्स हों या फिर कीवर्ड्स बाय लेंथ है या फिर ऑन साइट कीवर्ड्स हों, ठीक है, आपको इन कीवर्ड्स को पहले समझ लेना चाहिए ताकि हम आगे की वीडियोस में जब प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च करेंगे सो आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओ और अपने लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को पिक कर पाओ। ओके, और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो पार्ट 4 है इस टाइप्स ऑफ कीवर्ड सीरीज़ का, ओके, सो इसका जो पार्ट 4 है ये बायर जर्नी कीवर्ड्स के बारे में होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि टाइप्स ऑफ कीवर्ड के अंदर या कीवर्ड के कभी भी आप जब कीवर्ड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो बायर जर्नी कीवर्ड्स के बारे में बात होगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बायर जर्नी यानी कि एक जो यूज़र होता है, जब आप इंटरनेट के ऊपर कुछ ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आप जाके कुछ ख़रीद नहीं लेते हैं, उसके पीछे भी एक जर्नी होती है। एक नॉर्मल यूज़र भी जब इंटरनेट के ऊपर कुछ ख़रीदता है तो उसके पीछे एक जर्नी होती है और उस जर्नी के बेस पे हमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। सो इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कीवर्ड्स वगैरह पिक करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। सो बायर जर्नी कीवर्ड्स को जो है समझना पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इन कीवर्ड्स को समझने से पहले ये जो कैटेगरी है इसके अंदर 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को समझने से पहले हमें बायर जर्नी को सबसे पहले समझना होगा कि बायर जर्नी जो है वो किस तरीके से है। ओके, तो बायर्स जर्नी इंटरनेट के ऊपर जब कोई भी यूज़र कुछ परचेज़ करता है या किसी सर्विसेज को लेता है या कोई प्रोडक्ट खरीदता है, कुछ भी वो कन्वर्जन करता है, ठीक है। कन्वर्जन का मीनिंग होता है गोल कंप्लीशन। ओके, कोई भी गोल कंप्लीट हो, हर बिज़नेस के हिसाब से कन्वर्जन अलग अलग हो सकता है। जैसे लाइक अगर मैं कोर्सेज सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए कन्वर्जन एनरोलमेंट है। ओके, कोई प्रोडक्ट्स सेल करता है तो उसके लिए कन्वर्जन एक परचेज़ है, ठीक है। मेरे लिए कन्वर्जन एक कॉल भी हो सकता है, मेरे लिए कन्वर्जन एक लीड फॉर्म सबमिशन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है मेरे लिए कन्वर्जन। सो कन्वर्जन का जो फेज़ होता है ये लास्ट में आता है। ओके, बायर जर्नी के अंदर जो पहला फेज़ होता है कोई किसी भी यूज़र का, वो अवेयरनेस का फेज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है, सो आप सबसे पहले जाके उसको ख़रीदने के लिए इंटरनेट के ऊपर नहीं जाते हो। सबसे पहले आप उसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं, कुछ डेटा निकालते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो अवेयरनेस का जो फेज़ होता है ना, ये इसी चीज़ के लिए होता है। यूज़र का सबसे पहला फेज़ होता है अवेयरनेस का फेज़ और इसके अंदर यूज़र जो है जिन तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ करता है, जस्ट सपोज़ को यूज़र को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है बट यूज़र को पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या है या डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप किस तरीके से है इन फ्यूचर, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसे नहीं पता हैं और वो सबसे पहले अवेयरनेस के फेज़ में फिर क्या करेगा, यूज़र पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को सर्च करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स लाइक व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट्स द स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स फॉर एनी बिजनेस। सो इस तरीके के जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, यूज़र जो है इस तरीके के कीवर्ड्स को सर्च करता है, ठीक है। और जब अवेयरनेस के फेज़ में यूज़र एनफ डेटा को, सफिशिएंट डेटा को कलेक्ट कर लेता है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेता है, तो फिर यूज़र जो है अगले फेज़ के अंदर मूव कर जाता है। अगले फेज़ के अंदर मतलब यूज़र जो है फिर वो कंसिडरेशन के फेज़ में होता है और इस फेज़ के अंदर यूज़र किसी एक ब्रांड को या किसी एक सर्विसेज को वो पिक करता है। ओके, लाइक उसे पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, उसे पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, सो अब वो क्या करेगा, अब वो या तो एक कमर्शियल कीवर्ड सर्च करेगा लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता। अब जब ये कीवर्ड कोई यूज़र सर्च कर रहा है तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स में से आके चेक करेगा एक एक करके और किसी एक को कांटेक्ट करेगा या बहुत सारी वेबसाइट्स से वो रिसर्च करेगा, बात करेगा और उनमें से किसी एक को कंसिडर करेगा। ओके, तो जो सेकंड फेज़ होता है वो कंसिडरेशन का फेज़ होता है, यानी कि यूज़र जो है रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, या फिर डिसीजन बना रहा होता है जस्ट। ओके, और इसी फेज़ के अंदर नेविगेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं जब यूज़र को पता होता है कि स्पेसिफिक किसी ब्रांड के पास जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि अवेयरनेस के फेज़ में जैसे यूज़र को पता नहीं है
कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट है, सपोज़ कि रनिंग शूज़ हैं, ओके। तो वो अगर अवेयरनेस के फेज़ में अगर यूज़र पूछ रहा है व्हाट्स द बेस्ट रनिंग शू, ठीक है, तो उसे पता चल जाता है कि, या फिर व्हाट्स द बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर बैड नीज, अगर इस तरीके से यूज़र सर्च करता है उसे पता चल जाता है कि कौन सा रनिंग शू लेना, या किस कैरेक्टरिस्टिक के प्रोडक्ट को वो लेता है तो बैड नीज के लिए वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो उसे पता है कि क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए उस रनिंग शू के अंदर, ठीक है। तो उसे पता है इस चीज़ को, बट अब वो कंसिडरेशन के फेज़ में आके सर्च करता है रनिंग शूज़ नाइकी या नाइकी रनिंग शूज़, इस तरीके से सर्च करता है। तब उसने क्या किया, कंसिडर पहले से उसने करके रखा है कि उसे नाइकी से ही, एक स्पेसिफिक ब्रांड से ही प्रोडक्ट को लेना है। तो ये हो गया कंसिडरेशन का फेज़। इसके अंदर कमर्शियल या नेविगेशनल टाइप के कीवर्ड्स जो हैं यूज़र सर्च करता है, और जब यहाँ पे वो फाइनली अपनी रिसर्च को कंप्लीट करता है या अपने डिसीजन को बना लेता है, तब यूज़र जो है कन्वर्जन के फेज में मूव कर जाता है। उसमें वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को यूज़ करता है, या फिर किसी ऐसे तरीके के कीवर्ड को वो यूज़ करता है जिसमें हमें इंटेंट साफ पता चलता है कि वो किसी एक्शन को कंप्लीट करना चाहता है, ओके। तो ये 3 अलग अलग फेजेस हैं, अवेयरनेस का फेज़, कंसिडरेशन का फेज़ या कन्वर्जन का फेज़। ये 3 अलग अलग फेजेस हैं बायर जर्नी के, हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, और इसके बेस पे हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, ओके। सो एक बार हम इसके कीवर्ड्स को देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल 4 तरीके के कीवर्ड्स हैं बायर जर्नी के अंदर, और जो पहले टाइप का कीवर्ड है वो है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पहले अवेयरनेस का फेज़ होता है, तो अवेयरनेस के फेज़ में जो कीवर्ड्स जो है यूज़र सर्च करता है वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़र जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, ओके। सो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर एक बार हम लोग देखें, कीवर्ड्स सर्च्ड विद द इंटेंट ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा कीवर्ड जिससे हमें ये इंटेंट पता चल रहा है कि उससे यूज़र क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है या कोई भी डेटा लेना चाहता है, सो ऐसे कीवर्ड्स को इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहा जाता है। और अगर इसके एग्जांपल को देखेंगे तो जैसे यहाँ पे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, यानी कि यूज़र यहाँ पे समझना चाहता है कि उसे कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, वो डेटा लेना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहीं से भी ये नहीं पता चल रहा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, या एसईओ सीखना चाहता है, एसईओ का कोर्स करना चाहता है, ऐसा कोई भी इंटेंट हमें नहीं पता चलता है। सिंपल सी बात है कि उसे कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, उसे ये चीज़ वहाँ पे समझनी है, तो ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, ओके। फिर नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ नेविगेशनल कीवर्ड। अब नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है, तो जैसा हमने बात किया कि अवेयरनेस के फेज़ के बाद यूज़र जब कंसिडरेशन के फेज़ में होता है तब वो किसी भी एक ब्रांड या सर्विस को कंसिडर करता है, ठीक है, चूज़ करता है। सो नेविगेशनल के केस में क्या होता है, नेविगेशनल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड है जहाँ पे यूज़र ने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है कि उसे कहाँ पे जाना है, लाइक कीवर्ड सर्च विद द इंटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक साइट और पेज, यानी कि जब यूज़र किसी स्पेसिफिक साइट के बारे में सर्च करता है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक पेज के बारे में सर्च करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए आसूस लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है कि उसे इस तरफ जाना है, आसूस के तरफ जाना है, तो ये नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं, ओके। फिर अगर हम नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर आएँ तो नेक्स्ट कीवर्ड है कमर्शियल कीवर्ड्स, ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड्स भी बहुत ही वाइडली यूज्ड हैं, ठीक है। हमारे जितने भी वेबसाइट के जो सर्विस पेजेस होते हैं या जो बिज़नेस पेजेस होते हैं मोस्टली कमर्शियल कीवर्ड्स पे ही ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कीवर्ड सर्च विद द इंटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस ब्रांड्स और सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे टूर ऑपरेटर्स इन कोलकाता। अब नॉर्मल सी बात है, अगर एक यूज़र जो है टूर ऑपरेटर्स इन कोलकाता इस तरीके से सर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी सारे रिजल्ट्स में से चूज़ करना चाहता है, ठीक है। लाइक अगर हम इसको एक बार यहाँ पे सर्च करें टूर ऑपरेटर्स, ठीक है, इस तरीके से टूर ऑपरेटर्स इन कोलकाता, अगर हम इस तरीके से सर्च करते हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, मल्टीपल वेबसाइट्स विजिट करेगा या मल्टीपल जो यहाँ पे अलग अलग पेजेस आ रहे हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, उसमें से किसी एक को चूज़ करेगा, कंसिडर करेगा। सो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये यूज़र जो है इसको कमर्शियल वे में सर्च करता है, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारी वेबसाइट्स में से या काफ़ी सारी सर्विसेज में से वो इस किसी एक को चूज़ करता है और अपना डिसीजन बनाता है, ओके। फिर नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कीवर्ड जो होता है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र जो है फाइनली कन्वर्जन के फेज़ में होता है, ठीक है। इन कीवर्ड्स को देख के आप समझ पाएंगे कि यूज़र जो है कन्वर्जन करना चाहता है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में देखा जाए एक बार
तो कीवर्ड्स सर्च्ड विद द इंटेंट टू कंप्लीट एन एक्शन, ठीक है। इन कीवर्ड्स को देख के आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे यूज़र जो है बहुत ज़्यादा हायर इंटेंट के साथ सर्च कर रहा है और वो किसी एक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है वो परचेज है, हो सकता है वो ख़रीदना चाहता है आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी सर्विसेज को लेना चाहता है, तो कोई भी एक्शन वो कंप्लीट करना चाहता है। आपको ये समझ में अगर आ रहा हो तो ऐसे कीवर्ड जो हैं वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए तो जैसे बाय शर्ट्स फॉर मेन, अब अगर कोई यूज़र खुद से इस तरीके से सर्च कर रहा है बाय शर्ट्स फॉर मेन, तो मतलब हायर इंटेंट की ऑडियंस जो है इस कीवर्ड को सर्च कर रही है, जिन्हें इसकी ये जो प्रोडक्ट है शर्ट्स फॉर मेन इसे ख़रीदना है, ठीक है। या फिर कोई इस तरीके से सर्च करता है आसूस गेमिंग लैपटॉप प्राइस, मतलब उन्हें प्राइस के बारे में जानना है, ठीक है। तो प्राइस के बारे में जानना है मतलब ये भी एक हायर इंटेंट की ऑडियंस हुई, ठीक है। यहाँ पे भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जिनमें आपको ये इंटेंट समझ में आता है कि यूज़र जो है कन्वर्जन करने वाला है या कोई भी एक्शन कंप्लीट करने वाला है, ऐसे कीवर्ड्स को ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स का यूज़ हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज़ करेंगे। लाइक अगर जैसे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च है, तो अगर हम एसईओ के कोर्सेज़ को सेल कर रहे हैं तो इस कीवर्ड को हम अपने बिजनेस पेजेस के ऊपर तो कवर नहीं करेंगे ना, वहाँ पे हम कमर्शियल कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, लाइक एसईओ कोर्सेज इन कोलकाता, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स के बेस पे हम अपने बिजनेस पेजेस को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के लिए ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है वो, ठीक है। जैसे जैसे इस कोर्स के अंदर एसईओ की जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर आगे के वीडियोज़ आते जाएंगे, हम लोग इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है या फिर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं या फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली अब कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस को लाने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अब वो जो प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, जिसके लिए हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड को इतने डिटेल के अंदर समझाए अलग अलग वीडियोस के अंदर, सो वो जो प्रैक्टिकल पार्ट है आप उसको मिस ना कर जाओ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है सो मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको रिप्लाई करें। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।